हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे कमेंट भी पास कर रहे हैं। जहां भी वो संभव होता है मैं उसके आंसर भी आपको देता हूं, और साथ साथ जो है आप मुझे लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे आप लाइक करते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली है। और आज की वीडियो खास है। खास क्यों है? क्योंकि आज मैं अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और कौन था? रोमन साम्राज्य। उससे संदर्भ में उस लेसन को अगर आपने ध्यान से हर वीडियो को देखा होगा तो उसका टेस्ट मैं लेने वाला हूं आज आपका। केवल मात्र 35 प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं। तो हाथ में एक कॉपी और हाथ में एक पेन रखिए, तैयार रहिए, क्योंकि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन जो सही होते हैं वो आपकी दशा बताएंगे कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला उत्तर जल्दी आने वाला है। तो पहला उत्तर ये रहा, पहला प्रश्न, उत्तर नहीं। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। ऑप्शन रहेंगी, बताना है। आंगस्टस था, नीरो था, हैड्रियन था, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आंगस्टस जो है वो प्रथम सम्राट था। दूसरा, रोमन साम्राज्य के किस शासक के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता? मतलब अच्छे से जिसने शासन किया वो कौन राजा था? बताना है। आंगस्टस, नीरो, हैड्रियन या इनमें से कोई नहीं। सही आपको बताना है। तो सही है आंगस्टस। आंगस्टस से पहले जो है वो अशांति सी पूरी तरह से इसने जो है शांति जो है स्थापित करी, अच्छा प्रशासन दिया, लोगों के लिए अच्छे प्रतिनिधियों को नियुक्त किया, मंत्रियों को नियुक्त किया, और इस प्रकार से उस समय के शासनकाल को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ द रोमन एम्पायर। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। वो है आंगस्टस का उत्तराधिकारी, उसके पश्चात कौन राजगद्दी के ऊपर बैठा? नाम पूछना बताना है आपने। जूलियस सीजर, टिबेरियस, ट्राजन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है टिबेरियस। देखिए टिबेरियस जो है उनका अपना पुत्र नहीं था, उसका 2 पुत्रियां थी, लेकिन उनके पुत्रियों के जो बच्चे थे वो भी एक्सपायर हो गए, मर गए। तो इस कारण जो है अब सिर्फ एक ऑप्शन उसके पास बची थी कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था लीविया के बेटा पहले से ही था, किसी दूसरे पति से थे, तो उसी का नाम था टिबेरियस। तो टिबेरियस जो है वो राजगद्दी पर अगला जो है उत्तराधिकारी के तौर पर जो है वो बैठा था। फिर चौथा प्रश्न ये रहा कि इनमें से कौन सा शासक सबसे अधिक क्रूर था, खतरनाक, गंदा जिसे हम कह सकते हैं? आंगस्टस, नीरो, हैड्रियन या इनमें से कोई नहीं। जैसे हम भी बात करते हैं, अगर हम अकबर को लें या फिर जो है जहांगीर को लें या फिर औरंगजेब को लें तो आपको ऑप्शन देंगे तो कौन होगा भाई? औरंगजेब। तो औरंगजेब की ही तरह यहाँ पर भी एक जो है शासक था जिसका नाम था नीरो। देखिए वो उन व्यक्तियों में से था जिसने अपने सौतेले भाई और माँ को भी नहीं बख्शा, उसे भी, क्योंकि वो संशय करता था, एक संकालु स्वभाव का था, और उस शंका के बेस पर ही उन्हें खत्म भी कर देता था। तो ये नीरो जो है सही उत्तर है। अगला पांचवा, रोमन समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था? बताना है 4, 5, 3 या 8। कितनी श्रेणियों में विभाजित था? सही उत्तर है 3 श्रेणियों में विभाजित था। उनके नाम आगे हम बताने वाले हैं आपको। रोमन समाज की अधिकांश जनसंख्या किस श्रेणी से संबंधित थी? तो पहले श्रेणियों के नाम आपको पता होना चाहिए। उस श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा संख्या में किस श्रेणी में आते थे? तो श्रेणियां 3 है, 3 में से ये तो सही ऑप्शन नहीं है। तीनों में से कहां पर जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो वो है निम्न श्रेणी, जिसमें दास और मजदूर शामिल थे। 7वां प्रश्न ये रहा कि रोमन साम्राज्य के लोग वर्ष में कम से कम कितने दिन मनोरंजन कार्यक्रम में व्यतीत करते थे? देखिए बहुत सारे दिन जो है व्यतीत करते थे। ऑप्शन बताने हैं। मनोरंजन कैसे? जैसे कि संगीत है, नृत्य है, या फिर जो है सर्कस देखना, ऐसे उनको जो शौक थे। तो कितने दिन? 106, 186, 196 या 176 दिन। सही ऑप्शन है 176। देखिए बहुत ज्यादा दिन, मतलब साल में आधे से ज्यादा दिन जो है वो किसमें व्यतीत करते थे? किसमें? मनोरंजन कार्यों में। अब बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न। रोमन साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन, कृषि, पशुपालन, व्यापार, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है कृषि, एग्रीकल्चर उनका मुख्य व्यवसाय था। 9वां प्रश्न ये रहा कि आंगस्टस के शासनकाल में
इटली की 75 लाख की जनसंख्या में दासों की संख्या क्या थी भाई? बहुत ज्यादा संख्या में थी। मतलब इटली के जो लोग हैं खुद काम नहीं करते थे बल्कि दासों से करवाते थे। और दास कैसे होते थे? जो युद्ध में हारे हुए सैनिक या फिर खरीदे हुए बच्चे जो गरीब माँ बाप से, या फिर जो है जो पैसा नहीं दे पाते साहूकारों का, वो दास बन जाते थे। तो भाई ये जो दास थे इनकी संख्या कितनी थी? देखिए ऑप्शन रहेंगे ये 36 लाख, 40 लाख, 30 लाख या 50 लाख। सही है 30 लाख। सोचिए 75 लाख में से 30 लाख क्या थे? दास ही थे। हर घर में दास मिलते थे और दास ही रुतबा बताता था कि कितने उसके दास है, उसकी समाज में उतना ही रुतबा हुआ करता था। 10वां प्रश्न ये रहा कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। ये कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? ऑप्शन में दे सकता हूं। देखिए एक तो यूरोप महाद्वीप में, एक एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में ये फैला हुआ था। तो कौन सा था भाई? अब आप बता पाएंगे। मंगोल, रोमन, मुगल या चीन साम्राज्य? सही उत्तर है रोमन साम्राज्य, जिस पर आपका चैप्टर आधारित है। 11वां प्रश्न ये रहा, ऑगस्टस ने कब से कब तक शासन किया? गोल्डन पीरियड जिसका समय माना जाता है, उसने कब से कब तक शासन किया? बताना पड़ेगा आपको। 47 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक, 37 से 14, 27 से 14 या 17 से 14 ईस्वी तक शासन किया। सही उत्तर होगा 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक। लगभग कितना समय हुआ? लगभग 48 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन आता है ये कि अगस्टस से पूर्व रोमन सेना की कुल संख्या थी। आपको कुल संख्या बतानी है। अगस्टस से पहले 6 लाख थी या 4 लाख थी, 3 लाख थी या 5 लाख थी। देखिए ये बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण क्या होता था कि ये कई बार राजा को भी नहीं बख्शते थे। तो इसलिए जो है वो अगस्टस ने बाद में क्या किया था, इस सेना को आधा कर दिया था उसकी संख्या को। तो भाई कितनी संख्या थी? 6, 4, 3 या 5? सही उत्तर है 6 लाख। फिर 13वां प्रश्न रहा, अगस्टस ने सैनिक सेवा की न्यूनतम आयु क्या रखी थी? न्यूनतम आयु कम से कम इतने वर्ष तक जो से सैनिक सेवा देना होती थी। रहेगा 15 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष या 25 वर्ष? सही उत्तर है 25 वर्ष तक उसे सेवा, सैनिक सेवा के तौर पर अपना जो है वो सेवा मतलब देना पड़ती थी। 14 प्रश्न ये रहा। 14वां प्रश्न है, अगस्टस प्रांतीय गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया था? केवल मात्र 1 वर्ष होता था प्रांतीय गवर्नर का, लेकिन अगस्टस ने बदल दिया प्रथा को। उसने कितना किया? 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 बार जो 5-5 वर्ष आ गया। तो सही ऑप्शन क्या है भाई? 5 वर्ष जो इसके सही ऑप्शन। नहीं 5 नहीं है, 3 वर्ष इसकी सही ऑप्शन है। फिर 15वां प्रश्न ये रहा, नीरो जब रोमन साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र क्या थी? सही उम्र आपको बतानी है। छोटी सी उम्र में राजगद्दी के ऊपर बैठ गया था, जो सबसे क्रूर शासक था रोमन साम्राज्य का। 15, 17, 20 या 25 वर्ष? सही उत्तर है 17 वर्ष। मात्र 17 वर्ष, मतलब उसमें बालिग भी नहीं हुआ था। 18 वर्ष में बालिग होता है। अगला प्रश्न रहा 16वां ये कि रोमन साम्राज्य के किस शासक ने रोमन साम्राज्य को 285 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया था? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जो उसकी जो भूल थी, क्योंकि यहाँ से लोगों का जो एक एकता का भाव था वो खत्म हो गया था, एकता टूट गई थी। तो साम्राज्य का जो पतन था उसका भी एक कारण बना था। तो चलिए क्या ऑप्शंस रहेंगी? नीरो, डायक्लिशियंस, टिबेरियस या ट्राजन? इनमें से कौन सा शासक था जिसने 2 भागों में विभाजित कर दिया था? और वो था डायक्लिशियन। 17वां प्रश्न ये रहा कि 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म किस शासक ने घोषित किया था? राजधर्म ही मतलब उस राज्य का धर्म ही घोषित कर दिया कि क्या धर्म है? ईसाई धर्म है। तो वो कौन सा शासक था? ढूंढना है। डायक्लिशियन, टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन या जस्टिनियन? सही उत्तर है कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो राजधर्म घोषित कर दिया था। किसे? ईसाई धर्म। तो इसलिए तो ईसाई धर्म जो है वो विश्व का पहला नंबर 1 जो है वो धर्म बन पाया। 18वां क्वेश्चन ये रहा कि रोमन साम्राज्य के पतन का कारण था। क्यों पतन हो गया? जिसका एक आधा कारण मैंने पहले भी आपको बता दिया है। रोमन शासकों की विलासिता, विलासप्रिय होना, रंगरलियों में रहना, सुरा और सुंदरी में विश्वास करना, ये सारे जो है क्या है? विलासिता। दूसरा है साम्राज्य का विभाजन, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांट दिए थे, और दासों पर अत्याचार होते थे, ये भी कारण बने। और उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
ये सारे के सारे कारण बने रोमन साम्राज्य के पतन के। 19वां प्रश्न ये रहा कि रोमन समाज की उच्च श्रेणी में सम्मिलित थे। नाम बताने कौन कौन से लोग जो है उच्च श्रेणी में थे। क्या सेनेटर थे, नाइट थे, दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं है भाई? सही उत्तर है ये दोनों ही सेनेटर और नाइट जो है किस में आते थे? उच्च श्रेणी में, पहली श्रेणी में आते थे। 20वां प्रश्न ये रहा कि किसान किस श्रेणी में आते थे? किसान किस श्रेणी में आते थे? क्या उच्च श्रेणी में आते थे, निम्न श्रेणी में आते, सॉरी मध्यम श्रेणी में आते थे, निम्न श्रेणी में आते थे, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है मध्यम श्रेणी में आते थे। मध्यम श्रेणी, ये गलत हो गया, उपरोक्त सभी नहीं होगा। मध्यम श्रेणी में जो है वो किसान जो है वो आते थे। अगला प्रश्न 21वां ये रहा कि रोमन साम्राज्य का कौन सा शहर ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था? ज्वालामुखी फटा और लावे में सारा का सारा जो शहर था वो दफन हो गया था। बताना कौन सा शहर था? सेंट पीटर्सबर्ग, पेरिस, इंग्लैंड और पोम्पाई। तो सही उत्तर है पोम्पाई शहर था जो खत्म हो गया था। अब बात करते हैं 22वां प्रश्न ये रहा, रोमन साम्राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ था? किसने किया था? ये सॉरी किसने नहीं, कब आरंभ हुआ था ये बताना है। 244 ईस्वी में, 778, 266, सॉरी 366 या 772 ईस्वी में? सही उत्तर है 366 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है 366 ईसा पूर्व में जो है वो सर्वप्रथम सिक्कों का प्रारंभ जो है वो किया गया था। फिर 23वां प्रश्न, सोने की मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? कौन सा शासक देश ने सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन रहेंगी कॉन्स्टेंटाइन, सैमुअल क्रॉम्पटन, जेम्स वाट, हेनरी बेसेमनर। सही उत्तर है कॉन्स्टेंटाइन ने जो है वो स्वर्ण से चलने वाली सोने से बनी मुद्रा का प्रचलन किया था सर्वप्रथम। 24वां प्रश्न ये रहा कि रोमन लोगों का सर्वोच्च देवता, सबसे बड़ा देवता कौन था? नाम बताना है। क्या जुपिटर था, डायना था, जुनो या मिनर्वा? सही उत्तर है जुपिटर। इसे आकाश का देवता भी कहा जाता था। माना जाता कि बाकी जितने देवता हैं, चाहे वो सूरज, चांद, चंद्र, तारे, सभी इसका जो है वो कहना मानते थे। अगला प्रश्न ये रहा 25वां, युद्ध का देवता कहलाता था कौन? जिसे युद्ध का देवता कहा जाता, जुपिटर, मार्स, जूनो या मिनर्वा? सही उत्तर बताना है कौन युद्ध का देवता था? सही उत्तर है मार्स। मार्स को जो है वो युद्ध का देवता कहा जाता था और इसलिए उसको युद्ध में जाने से पहले उसकी उपासना की जाती थी। 26वां प्रश्न ये रहा कि रोमन लोगों की प्रमुख देवी कौन थी? सबसे बड़ी देवी कौन थी? आपको बताना होगा जुपिटर, मार्स, जूनो या मिनर्वा? सही उत्तर रहा जूनो उनकी सबसे बड़ी जो है वो देवी थी और वो देवी थी जिसकी कृपा से जो है बच्चे भी होते थे। आगे माँ जो बनना वो जूनो की देवी की ही कृपा से होता था। 27वां प्रश्न ये रहा, ज्ञान की देवी को कहा जाता था, जैसे भारतवर्ष में सरस्वती कहा जाता था, वो उसे कौन कहते? कौन सी देवी? जुपिटर, मार्स, जूनो या मिनर्वा? सही उत्तर है मिनर्वा उनकी जो है ज्ञान की देवी हुआ करती थी। 28वां प्रश्न यह कि प्रेम की देवी भी, प्रेम की देवी भी होती थी। ये देवी का नाम आपको बताना पड़ेगा, जुपिटर, मार्स, डायना या इसिस। ये दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब डायना और इसिस बचे, इनमें से कोई एक आपको बताना पड़ेगा। तो सही उत्तर है भाई, आप सोच रहे होंगे इसिस है, लेकिन ये नहीं है, डायना, नाम के अपोजिट बिल्कुल, प्रेम की देवी डायना। 29वां प्रश्न ये रहा कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म जो संसार का सबसे बड़ा धर्म है, उसकी स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव ने, पैगंबर मोहम्मद ने, ईसा मसीह? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ईसा मसीह ने। 30वां प्रश्न ये रहा, नजदीक पहुंचने वाले हैं 35 के। 30वां प्रश्न यह रहा कि ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम आपको बताना पड़ेगा भाई। गीता है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है या कुरान है? जल्दी, आसान है और सही है बाइबल। और 31वां प्रश्न ये रहा कि ईसाई लोग उपासना करते हैं, कहाँ करते हैं उपासना? किस जगह पर जाकर उपासना करते हैं? गुरुद्वारा में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में या फिर मंदिरों में? ढूंढिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही है, मस्जिदों में नहीं है, गिरजाघरों में। गिरजाघर बिल्कुल सही आंसर है। फिर 31, अच्छा मस्जिद में कौन करता है?
यस, मुस्लिम लोग गुरुद्वारे में कौन करते हैं? सिख लोग। और मंदिरों में कौन करते हैं? हिंदू लोग। बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न ये रहा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यहूदा, जेरूसलम में, वेनिस इटली में, या मिस्र में, या शिमला भारत में? सही उत्तर है यहूदा में, जो जेरूसलम में पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। 33वां प्रश्न ये रहा कि वर्तमान में रोम है। देखिए, उसमें रोमन जो है साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में रोम क्या है? इटली की राजधानी का नाम, फ्रांस की राजधानी का नाम, जर्मनी की राजधानी का नाम, या भारत की राजधानी का नाम? ये तो हो ही नहीं सकता है, वो तो दिल्ली है। अब ये बचाता है, इसका मतलब सही उत्तर है इटली की राजधानी का नाम। क्लियर हो गया जी। अब है 34वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न, दासता से मुक्ति पाने के लिए कितने पाउंड की राशि चुकानी होती थी? जब कभी दास के पास पैसे हो जाते थे, पैसा कमा कमा के, तो वो अपनी मुक्ति पा सकता था अपने मालिक को पैसे देकर। कितने पाउंड चुकानी पड़ती थी वो बताना पड़ेगा आपको। 20 से 25 पाउंड, 30 से 40 पाउंड, 50 से 60 पाउंड, 70 से 80 पाउंड। सही उत्तर है 20 से 25 पाउंड उसे देना पड़ते थे मुक्त होने के लिए। और अंतिम प्रश्न ये रहा, रोमन साम्राज्य में चलाए गए चांदी के सिक्कों को किसने कहा जाता था? क्या कहा जाता था इन सिक्कों को? चांदी के सिक्कों को क्या दिनारियस कहा जाता था, दिनार कहा जाता, पौंड कहा जाता? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दिनारियस कहा जाता था उन्हें। क्लियर है? तो फटाफट काउंट कर लीजिए, मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं। आपको पता करना है कि कितने राइट, कितने सही आपके हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, आपका परिणाम ये रहा। यदि आपके 26 से 31 प्रश्न सही हुए हैं, आप बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं, आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। 19 से 25 जिनके सही हुए हैं, आप भी अच्छे बच्चे हैं और जल्दी ही बहुत अच्छे बन जाएंगे, आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और 16 से 20 जिनके हुए हैं उनको वेरी गुड कहूँगा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, स्टेप अप हो जाइए, कर सकते हैं। 11 से 15 जिनके सही हुए हैं मैं गुड कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कर गए आप, कहीं ना कहीं सुनने में या समझने में। अगली बार मत करना। 1 से 10 जिनके हुए हैं मैं आपको नॉट गुड कहूँगा, कहीं ना कहीं कमी तो रही। आप अपनी कमियों को ढूंढिए, खंगालिए, कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ आपने उसको जो है चूक हुई, वो जरूर देखिए। और जिनके बहुत ही कम है, एक भी नहीं आया है, मायूस मत हुई, आप अपने आप में ही उसको ढूंढिए, बढ़िए। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए क्या चाहिए? सीढ़ियां बनी होती है ना ऊपर बढ़ने के लिए, तो भाई हर एक सीढ़ी को चढ़कर ही आदमी ऊपर पहुंच सकता है। तो आप भी डेफिनेटली पहुंच पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आप अवश्य जो सफलता पाएंगे। आपने मुझे हमेशा बड़ा प्यार दिया, बहुत अच्छे से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी का।